एलजी तरनजीत सिंह संधू के आदेश के बाद आज से पूरी दिल्ली के होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिनके पास एनओसी नहीं होगी उन्हें सील किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। डीसी, एसडीएम और बिजली विभाग सभी इमारतों की जांच करेगा। प्रशासन पूरी दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाएगा। दिल्ली में हुए इस अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी आग के पीछे जो भी कमियां थीं, उनकी पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी और जिसकी भी जवाबदेही बनती है उसे तय किया जाएगा। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रॉपर्टी के मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पूरे शहर में अवैध प्रॉपर्टीज, बिना अनुमति के चल रहे गेस्ट हाउस और आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग बायलॉ का उल्लंघन करके चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जगहों को सील कर दिया जाएगा और कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस दुखद घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। भीषण अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले लवकेश इधर उधर ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। आखिरकार उसे साकेत से पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या समेत बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुई अग्निकांड के मुख्य आरोपी होटल के मालिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज को साकेत इलाके से ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अग्निकांड के घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार होटल मालिक लवकेश की तलाश में जुटी हुई थी और दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार उसके संभावित सभी ठिकानों पे, उसके दफ्तर पे, उसके घर पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, लेकिन लवकेश सुबह से ही अपने घर से फरार था। दिल्ली पुलिस ने ट्रेस करते हुए उसको गिरफ्तार किया। अब लवकेश से तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और जिस तरीके से होटल बनाया गया था और B2B स्कीम के तहत इस होटल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन होटल के संचालन में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। आपको बता दें कि जो अनुमति थी 6 रूम बनाए जाने की, वहां 19 रूम बनाए गए थे और जो बिल्डिंग थी ग्राउंड प्लस 5 यानी 6 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अंदर जाने और बाहर निकालने का सिर्फ 1-3 फुट का रास्ता था, जिसकी वजह से आगजनी की घटना होने के बाद से जो लोग होटल में ठहरे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि 49 लोग इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो गई। इसमें से भी 12 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार भी सख्त हो गई है और इस इलाके में पूरे दिल्ली में जो B2B स्कीम के तहत जिन होटल्स को लाइसेंस दिए गए हैं उनका फिर से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां होटल की सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों के माने तो लवकेश बजाज ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। लवकेश ने बताया कि मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। इसी वजह से आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के साथ ही कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और नजर अब उन होटल्स पर है जो मानकों को ताक पर रखकर चंद पैसों के लालच में बनाए गए, जहां बेसमेंट में कमरे बनाए गए, जहां ना फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया, ना गेस्ट की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ऐसे एक होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ग्रीन रेजिडेंसी इस होटल का नाम है और इस होटल की बेसमेंट पर जब मेरी नजर पड़ी तो सबसे पहले आपको इसका एंट्री पॉइंट दिखाती हूं और एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट इस होटल में है। अभी जिन सीढ़ियों से उतरकर मैं नीचे आई हूं, ये वो सीढ़ियां हैं जो बेसमेंट को कनेक्ट करती हैं। सीढ़ियों को उतरकर आप नीचे बेसमेंट में आते हैं और इस बेसमेंट में आते ही आपको कमरे दिखने शुरू हो जाते हैं। B1 ये एक कमरा है, यानी एक कमरा हो गया इस बेसमेंट में। इसके साथ ही साथ अगला कमरा B2 यानी 2 कमरे इस बेसमेंट में हैं और जिस गलियारे में मैं चल रही हूं उस गलियारे को भी देख लीजिए आप, एकदम संकरा पतला सा गलियारा है।
यहां अगर आग लग जाए या कोई आपदा आ जाए तो यहां से निकलकर एक साथ भागना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है। तो 2 कमरे अभी तक हमने गिन लिए हैं। अब थोड़ा सा और आगे इस गलियारे में अगर बढ़ें तो यहां आपको तीसरा कमरा नजर आ जाएगा। यानी इस बेसमेंट में, एक छोटे से बेसमेंट में 3 कमरे अभी तक मैं गिन चुकी हूं, और अब ये चौथा कमरा भी है। यहां 4 कमरे अभी तक मैं गिन चुकी हूं। बेसमेंट में 4 कमरे नजर आ रहे हैं, 4 कमरे बना लिए गए, और ये संख्या बढ़कर अब 5 कमरों की हो गई है। यानी कि 5 कमरे इस बेसमेंट में हैं, और ये हो गया छठा कमरा। ये हो गया छठा कमरा। यहां पर 6 जो कमरे हैं बेसमेंट में वो बना लिए गए, और इतनी जगह नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, इतनी जगह नहीं है कि अगर आपात स्थिति बनती है, फायर की स्थिति बनती है, आग लग जाती है, तो यहां से गेस्ट निकलकर बाहर जा पाए। यानी कि यहां से निकलकर जो गेस्ट हैं वो बाहर जा पाए। अब यहां यहीं पर स्टोर का सामान रख दिया गया, जगह तो है नहीं। जो लॉन्ड्री का सामान है, जो धुलने का सामान है, वो सब बाहर रख दिया गया है।